नमस्कार। देश में एक बहुत बड़ी दुविधा चल रही है कि कोरोना काल में इस समय लोगों की जान को प्रेफ़रेंस दी जानी चाहिए या इकोनॉमी को होने वाले नुकसान को प्रेफ़रेंस दी जानी चाहिए। आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या हो, इसी बहुत बड़ी दुविधा में केंद्र सरकार इस समय है और देशव्यापी लॉकडाउन लगाने से केंद्र सरकार बच रही है। इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन क्या वजहें हैं असल में, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है और कोशिश यह कर रही है कि जिन राज्यों में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, वहाँ राज्य सरकारें अपने स्तर पर ही सीमित लॉकडाउन लगाए। इसकी कुछ राजनीतिक वजहें भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी मुख्य वजह अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चिंता इकोनॉमी को लेकर है और आखिर ये क्या चिंता है, यदि इसमें हम सबसे बड़ा जो पॉइंट देखें वो ये है कि जीडीपी में भारी गिरावट आ सकती है। पिछले साल मार्च में जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था तो इसका अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था और जून में खत्म होने वाली पहली तिमाही में जीडीपी में करीब 24% की रिकॉर्ड गिरावट आई थी और इसके बाद सितंबर की तिमाही में भी इकोनॉमी में 7.5% की नेगेटिव ग्रोथ यानी गिरावट रही थी। इसी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से मंदी के दौर में चली गई थी और इसे सुधरने में 9 महीने लग गए थे। तीसरी तिमाही में इसमें 0.4% की मामूली बढ़त हुई थी, यानी कि आधा प्रतिशत से भी कम। इसी भयावह अनुभव को देखते हुए, इसी एक कटु अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार शायद एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने से तो बच ही रही है और कोशिश यह भी कर रही है कि जिन राज्यों में कोरोना के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ राज्य सरकारें अपने स्तर पर ही सीमित लॉकडाउन लगाए, जैसा उचित समझे वैसा वो निर्णय लें। कोरोना की दूसरी लहर आते ही कई एजेंसियों ने जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 उसके लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा दिया है और जो जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा है उसने अपने अनुमान को 13.5% से घटाकर 12.6% कर दिया है। यह भी अनुमान जाहिर किया गया है कि यदि महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन जो लगा है उसके कारण इकोनॉमी को लगभग 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा, यानी कि 40,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान होगा वो अकेले महाराष्ट्र में जो आंशिक लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से ही होगा। जो व्यापार है, होटल है, ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर हैं उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र का देश की जीडीपी में काफ़ी बड़ा हिस्सा है। यदि इस हिस्से को हम परसेंटेज के रूप में देखें तो लगभग 15% का जो शेयर है वो अकेले महाराष्ट्र का होता है और वहाँ की आंशिक मंदी से इस बात का जोखिम बढ़ा है कि लोगों की जो पारिवारिक खर्च हैं वो काफ़ी घट जाएंगे और इसे देखते हुए जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्शन को कम करने को मजबूर हो जाएंगी और इससे छटनी उनको करनी होगी और एक बार फिर से बेरोजगारी की स्थिति भयावह हो सकती है। तो पिछले लॉकडाउन से यदि हम देखें तो कई सारे जो सेक्टर्स थे वो उनको काफ़ी नुकसान हुआ, वो एक तरीके से तबाह हो गए। तो पिछले लॉकडाउन में यदि हम देखें तो जो ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, रिटेल, मॉल, इसके साथ साथ टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट जैसे कई सेक्टर बर्बाद हो गए थे। इन सेक्टर्स का कामकाज महीनों तक ठप रहा और हाल के महीनों में बड़ी मुश्किल से इनका पहिया जो गति पकड़ने लगा है। लेकिन यदि हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को देखें, जैसे ऑटो सेक्टर की बिक्री में भी काफ़ी सुधार देखा गया था। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल खुल गए थे, भीड़ ना सही लेकिन कुछ ग्राहक अभी इन सेक्टर्स में दिखने लगे थे। इन सेक्टर्स में लॉकडाउन के बाद बड़े पैमाने पर छटनी हुई थी। अब अगर फिर से पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा तो जिन लोगों को काम पर वापस बुलाया गया है वे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और इन सेक्टर्स के पूरी तरीके से कमर टूट जाएगी। एक तरीके से ये बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे, ऐसा अनुमान है। यदि हम बैंकिंग सेक्टर पर नज़र डालें तो लॉकडाउन का बैंकिंग पर भी काफ़ी गहरा असर होता है और पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि जब सारे जो फैक्ट्रीज हैं, काम धंधे हैं वो बंद हो गए थे तो लोग
अपने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट करने लगे। इसकी वजह से रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह निर्देश दिया कि लोगों को लोन ईएमआई पर 6 महीने का मोरेटोरियम दिया जाए, यानी चुकाने की मोहलत दी जाए। इसका बैंक को भारी बोझ उठाना पड़ा और पिछले 1 साल के दौरान यदि देखा जाए तो बैंकों के एनपीए में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और क्या असर हो सकता है इसकी, यदि हम बात करें तो टैक्स कलेक्शन की बात कर सकते हैं और इसी तरीके से जो रिलीफ पैकेज है उसकी बात की जा सकती है। लॉकडाउन का जो गहरा असर केंद्र और राज्य सरकार के जो खजाने हैं उन पर पिछले लॉकडाउन में पड़ा था और केंद्र सरकार का टैक्स कलेक्शन में तो काफ़ी कमी आ गई थी। राज्य सरकारों के पास तो खर्च चलाने के लिए पैसों की तंगी भी आ गई थी। इसलिए जीएसटी के बकाये को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में काफ़ी विवाद हुआ था और फिर लॉकडाउन के दौरान ही केंद्र सरकार ने राज्यों में शराब की बिक्री को छूट देकर रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की गई थी। वो हमें सब याद होगा कि किस प्रकार से छूट देने के बाद शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। दूसरी तरफ खजाना की जो तंगी है उसके बावजूद सरकार को सबसे ज़्यादा जो पीड़ित लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा पीड़ित सेक्टर हैं, उनको राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करना पड़ा था। सरकार शायद अब ऐसा नहीं करना चाहेगी। एक बार फिर से ऐसे करने से दोहरे बोझ का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ेगा, जबकि केंद्र सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है। यदि वहीं दूसरी ओर हम देखें तो मजदूरों का जो पलायन है, जो माइग्रेशन हुआ मजदूरों का और जो बेरोजगारी बढ़ी, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी और है। यदि हम देखें 2012 में सरकार के जो आंकड़े बताते हैं बेरोजगारी के, वो उस समय 2012 में बेरोजगारी मात्र 2% थी। आज यह बढ़कर 9% से ज़्यादा हो गई है। हर सेक्टर में नौकरियों पर मार पड़ने के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। लॉकडाउन के दौरान कई लाख मजदूर अपने घरों को लौट गए, जिनमें से अधिकांश की वापसी नहीं हुई। इन्हें गांवों में रोजगार देना और उनकी शहरों में नौकरियों में वापसी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कोरोना काल के आंकड़े यदि हम देखें तो सरकार ने 20 लाख करोड़ के जो आत्मनिर्भरता पैकेज की घोषणा की थी। इससे साबित होता है कि संसाधन एक समस्या नहीं है। यदि आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप संसाधन भी जुटा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर फैक्ट्री लेबर, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, रोज कमाने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। पिछले लॉकडाउन में हर शहर से हजारों की संख्या में मजदूर इसकी वजह से अपने गांवों को चले गए थे। इससे सरकार की बदनामी तो हुई ही, साथ ही कोरोना इन्फेक्शन के फैलने पर जो अंकुश लगाने में भी बड़ी मुश्किल आई थी और पिछले साल इसकी वजह से बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी और रोजगार बाजार सुधरने में कई महीने लग गए थे। अब जब बड़ी मुश्किल से इसमें सुधार आया है तो एक बार फिर से सरकार पहले जैसे हालात नहीं करना चाहती। इसीलिए सरकार को चुनना होगा कि किस प्रकार से संक्रमण को फैलने से रोका जाए और साथ ही साथ इकोनॉमी के हालात भी किस प्रकार से सुधारे जाएं।